लीवर इज समथिंग विच इज बीइंग नेग्लेक्टेड बाय मोस्ट ऑफ अस। शायद हम अपने लीवर को इतना ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा ऑर्गन है, वो कभी आपको कोई सिम्टम्स नहीं देता, ना कोई दिक्कत देती है, जब तक वो पूरी तरह से चोट में ना पहुंच जाए। आई मीन टू से liver symptoms do happen lately, and when you start feeling chronic fatigue, when you lose appetite, when you see that you're not able to perform your daily chores properly, you get swelling on the feet or in the tummy, or you getting yellowishness in the conjunctiva of the eyes or skin, you lose your appetite, and when your stool starts giving different colors, then that is the warning sign of liver disorder. मैं डॉक्टर पात्रू डायबिटीज गुरुकुल के तौर पे आपको आज लीवर के बारे में बोलना चाहूंगा। लीवर एक अद्भुत ऑर्गन है हमारे शरीर में, जो हमारी मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स, जो दिन भर हम खाते हैं, पीते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, और जो कुछ भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, उसकी जो टॉक्सिन्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करती है। अगर वो बिलिरुबिन को न्यूट्रलाइज ना करे मेटाबॉलिज्म के बाद, तो आपको जॉन्डिस हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी विचित्र चीज है इस ऑर्गन में कि ये वापस डैमेज होती है फिर रिपेयर हो जाती है, डैमेज होती है फिर रिपेयर हो जाती है, क्योंकि ये रीजनरेट करती है। ये एक ऐसी ऑर्गन है जो न्यूट्रिशन में बहुत मदद करता है। विटामिन ए को स्टोर करती है आइटो सेल्स के अंदर, विटामिन डी करने में मदद करता है, आपके विटामिन ई को सिंथेसाइज करने में मदद करती है, स्टोर करने में मदद करता है, आपके जो शुगर है उसको ग्लूकागॉन फॉर्म में रखता है और जब चाहे तब रिलीज करता है। इसके अलावा फोलिक एसिड, विटामिन B12, मैग्नीशियम, आयरन, समटाइम्स विटामिन सी, ऐसी चीजों को ये लीवर स्टोर करता है और सही समय पे सही मात्रा में आपके ब्लड में रिलीज करती है। अब लीवर की और क्या बेनिफिट्स हैं? लीवर आपकी कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करते हुए डाइजेस्टिव जो है बाइल बनाती है, और वो बाइल आपको डाइजेशन में मदद करता है। लीवर विटामिन के बनाती है और ब्लीडिंग रोकता है, आपकी जो ब्लड है ज्यादा थिन ना हो जाए और ब्लीड ना कर जाए, विटामिन के बनाता है। तो देखिए कितना अद्भुत है लीवर। अगर आपके लीवर ना हो या आपके लीवर में कोई तकलीफ हो जाए, तो फैट सॉल्युबल विटामिन की काफी मात्रा में कमी हो जाएगी, फिर आपका स्किन में प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके एल्बुमिन जो प्रोटीन का बहुत अहम हिस्सा होता है वो कम हो जाएगा, तो आपके पाँव में सूजन, पेट में सूजन, छाती के अंदर पानी आना, फिर आपके सीरियस सिचुएशन हो जाता है जिसे सिरोसिस कहते हैं। आज मैं आपको फैटी लीवर के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। जी हाँ, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, ये एक ऐसी कॉमन डिसऑर्डर है हमारे बॉडी में जो ज्यादातर डायबिटीज के पेशेंट्स में मिलते हैं, ओबीज जो ओवरवेट होते हैं उनमें मिलते हैं, या बहुत ज्यादा शुगर और या कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खाते हैं, उनमें फैटी लीवर की रिस्क बढ़ जाता है और लीवर फेल हो जाता है। जब आपकी ग्रेड 1 फैटी लीवर हो तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हो, लेकिन जब ग्रेड 2 पे आ जाती है तो किसी भी वक्त वो फेलियर स्टेट में चली जाती है, फिर आपको दिक्कत होता है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या मेरा डायबिटीज और फैटी लीवर का बहुत ही नजदीकी संबंध है? बिल्कुल, डायबिटीज फैटी लीवर को बढ़ावा देता है और फैटी लीवर डायबिटीज को बढ़ावा देता है। अगर आपकी फैटी लीवर है तो आपकी ब्लड शुगर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है, आपकी शुगर बढ़ती है, फास्टिंग शुगर बढ़ जाता है, और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट भी फैटी लीवर को मदद करता है बढ़ने में। मतलब अगर आप इंसुलिन ज्यादा लेते हो या ओबीज हो जिसके कारण इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती हो, वो भी फैटी लीवर में कन्वर्ट करता है। जरूरत से ज्यादा मात्रा में फल खाते हैं जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने में मदद करता है, वो भी फैटी लीवर करता है। अब हम बताएं, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें 22 से 27% रिस्क होता है फैटी लीवर होने का। प्री डायबिटिक पेशेंट में कम से कम 46 से 48% फैटी लीवर पाए जाते हैं पॉपुलेशन, और इसके अलावा जो डायबिटिक होते हैं उसमें 57.7% से लेते हुए 70% तक डायबिटिक पॉपुलेशन फैटी लीवर में क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स में पाया गया है कि 30%
90% जनरल पॉपुलेशन में फैटी लिवर है। क्या हमें चिंता करना चाहिए फैटी लिवर के बारे में? बिल्कुल। ये एक ऐसी चीज है जब लीवर में फैट डिपॉजिट होने लगता है इनिशियली तो आपको पता भी नहीं चलता। सिर्फ टायर्ड, वीकनेस, थोड़ी सी आपकी भूख कम हो जाती है तो आप उसे नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर आपका रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग, अल्कोहल, हाई शुगर, सोडा और इनएक्टिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिना एक्सरसाइज किए आप अपनी जीवन को बिताते हो और शुगर ज्यादा लेते हो तो आपका फैटी लिवर होने का चांसेस बढ़ती है। और डायबिटीज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है फैटी लिवर के लिए। और कुछ हार्मोन्स है जो भी फैटी लिवर बढ़ावा देता है। हमें फैटी लिवर को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीवर अगर खराब हुआ तो आपकी जीना खराब हो जाएगा। क्योंकि लीवर ही एक ऑर्गन है जो बाकी ऑर्गन्स को मदद करता है और मेटाबॉलिज्म में साथ देता है। तो फैटी लिवर को कैसे प्रिवेंट करें? एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट्स पे ध्यान दीजिए, नींद लीजिए। ऐसे कोई दवाइयाँ या कोई फल ऐसे ना ले बिना कोई कंसल्टेशन किए। जिस बहुत अधिकतर फल खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा शुगर और फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा हो, और ज्यादा फ्रुक्टोज आपकी फैटी लिवर होने में मदद करता है। आप हेल्दी फूड जरूर खाएं, समय पे खाएं और स्पैरिंगली जो रिक्वायर्ड फल है उतनी ही अमाउंट ले। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था 350 से 400 ग्राम तक फ्रूट्स खा सकते हैं। और स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करें। फिर मिलते हैं अगले बार कोई और ऑर्गन्स के साथ। थैंक यू। और मुझे उम्मीद है आप अपने लीवर को बचाएंगे। धन्यवाद।